हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज के एपिसोड की स्टोरी की बात करेंगे राधा कृष्णा की। क्या होगा आज के एपिसोड की स्टोरी में, उससे पहले हम आप लोगों से केवल एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज के एपिसोड की स्टोरी। कल के एपिसोड की स्टोरी में जिस प्रकार आपने देखा था कि बलराम श्री कृष्ण को लेकर जाते हैं कुछ ऐसी जगह पर जहां पर एक वन होता है। उसी वन में श्री कृष्ण उस रथ से उतर जाते हैं। उसके पश्चात कहते हैं कि मुझे अपने सगे संबंधियों से मिलने के लिए जाना है। यह बात को सुनते हुए बलराम कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे संग चलूँगा, क्योंकि तुम मुझे मूर्ख बनाते रहते हो हमेशा। तब बलराम कहते हैं, तब श्री कृष्ण फिर से अपनी नटखटता दिखाते हैं और कहते हैं कि सगे संबंधी तो मेरे हैं, आपके कहाँ। तब बलराम को मूर्ख बनाते हुए वे चले जाते हैं। अंत में जब बलराम सोचते हैं कि जब कृष्ण मेरा सगा भाई है तो उसके रिश्तेदार तो मेरे रिश्तेदार भी होंगे, अब ये मुझसे फिर से मूर्ख बनाकर चला गया। अंत में इधर दिखाया जाता है कुंती जी की एंट्री होगी आज के एपिसोड की स्टोरी में। तब पांचों पुत्र उनके लेकर आते हैं भिक्षा। जिस प्रकार जैसी भिक्षा लेकर आते हैं, उनकी माता जो कुंती होती कहती हैं कि आप लोग आपस में मिल बांट कर खा लो। तब उसी बीच में कृष्ण एक ऐसा रूप धारण करके आते हैं जो ना ही व्यापारी का लगता है, ना ही कोई ज्ञान महात्माओं का लगता है। तब वह कहते हैं रुकिए, और आपको तनिक सोचना चाहिए कि आप बगैर देखे ही ऐसी वस्तुओं को क्यों कह देती हैं कि पांचों लोग मिलकर खा लो। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक समान चीज़ मिल सकती है? कभी भविष्य में ऐसा हुआ जिसे बांटा ही नहीं जाए? उसके अनर्थ से पहले ही सीख समझ जानी चाहिए। तब जो भीम जी होते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि पहले तो आप हमारी माता को ज्ञान मत सिखाइए, दूसरी बात आप कहाँ से कौन है और कहाँ से आ रहे हैं। तब श्री कृष्ण बहुत लंबी सांस लेकर कुछ देर के पश्चात बताते हैं कि मैं इस वन से उधर मुड़ते हुए बहुत सी बातें करते हुए बताते हैं। तब भीम जी कहते हैं कि अब आपने बता दिया, अब यहाँ से जाइए। तब श्री कृष्ण जो नया रूप होता है वे कहते हैं कि अतिथि को आप ऐसे ही छोड़ देते हैं, मुझे बहुत तेज से भूख प्यास और मिष्ठान की भी आवश्यकता है, इसलिए मुझे अवश्य यह चीज़ मिलनी चाहिए। तब कुंती जी कहती हैं कि मैं सब कुछ दूंगी। अंत में सभी को सभी व्यवस्था श्री कृष्ण बता देते हैं कि तुम मेरे लिए पंखा डलवाओगे और तुम मेरे लिए पानी लेकर आओगे तो मेरे पैर दबाओगे। इस प्रकार अर्जुन से जब बारी आती तब अर्जुन कहते हैं कि मैं तुम्हारी कोई भी सहायता नहीं करूँगा। अंत में बुआ कुंती और कृष्ण जब कृष्ण को भोजन करा रही होती, उसी बीच में कृष्ण कहते हैं कि माता जी आप भविष्य में कुछ ऐसा अनर्थ ना कर दें जिसे सुनकर सारा का सारा भारतवर्ष कांप उठे। यह बात को सुनते हुए कुंती जी चौंक जाती हैं और कहती हैं कि वैसे तुम्हारी बातों में तो 100% सत्य ही दिखता है। तब इस प्रकार कुंती जी को बहुत सी बातें समझाने के पश्चात श्री कृष्ण कहते हैं कि बातों से तो पेट नहीं भरेगा, इसलिए आप मुझे थोड़ा भोजन और दीजिए और भोजन के पश्चात मिष्ठान अवश्य दीजिए। इसके पश्चात नकुल और सहदेव जो होते हैं श्री कृष्ण के पैर दबाते हैं और अंत में मिष्ठान जो लड्डू होता है उसे खाने के पश्चात भीम जी जो पंखा डुला रहे होते हैं, उसके पश्चात श्री कृष्ण उठते हैं और जो होते हैं अर्जुन से पूछते हैं कि मुझे आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण तो नहीं हैं। भीम जी को देखते हुए कहते हैं कि आपके अंदर इतना क्रोध देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आप ब्राह्मण नहीं हैं, केवल ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए हैं। तब उसी पश्चात जो कृष्ण होते हैं बलराम के बारे में बताते हैं। अंत में जब अर्जुन से मिलने वाले होते हैं और अपने जो मिष्ठान यानी कि लड्डू खाया होता है उसका हाथ धोने जा ही रहे होते हैं, तब अर्जुन के समक्ष श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं। यह बात को सुनते हुए अर्जुन बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं और वह अपने बचपन की याद करने लगते हैं, जिस प्रकार उन्होंने तीर से वो वही जो चिड़िया थी उसका जो नेत्र था उसका भेदन किया था। यह बात को सुनते हुए अर्जुन को जो कृष्ण वेशधारी करके आते हैं तो उसे देखते हुए बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। अंत में कृष्ण जब अर्जुन से उनका नाम पूछते हैं तब जो अर्जुन होते हैं अपना नाम पार्थ बताते हैं। तब अर्जुन भी प्रश्न कर देते हैं कि आपका नाम क्या है? तब कृष्ण भी कहते हैं कि मेरा नाम माधव है, यानी कि श्री कृष्ण माधव और
और जो अर्जुन होते हैं पार्थ के रूप में होते हैं। और आज के एपिसोड की स्टोरी को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल के एपिसोड की स्टोरी में कुछ इस प्रकार दिखाया जाएगा कि पांचाल नरेश की जो राजकुमारी द्रौपदी है वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसकी चर्चा करते हुए कृष्ण उनसे कहते हैं कि आपको पांचाल अवश्य जाना चाहिए, वहाँ पर द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला है। यह बात को सुनते हुए जो होते हैं भीम बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं। तब कृष्ण अंत में यही कह के जाते हैं, कोई जाए या न जाए पार्थ अवश्य जाएगा। अर्थात अर्जुन को संबोधित करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन यानी कि पार्थ जो नाम बताया था उनसे कहते हैं कि तुम अवश्य जाओगे, मुझे यह लगता है। तब अर्जुन बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। इधर से दिखाया जाता है बरसाना में जो उग्रपद जी होते हैं राधा को रात्रि के समय कहते हैं कि राधा तुम कृष्ण के बारे में मत सोचो और तुम कृष्ण को भूल जाओ, और इधर से कहते हैं कि मैं अपना वचन भूल जाऊंगा। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि द्रौपदी कृष्ण का सत्कार करती हैं, बताती हैं कि जो मोर मुकुट धारण करते हैं वही द्वारिकाधीश है। पांचाल नरेश जो द्रौपद होते हुए कहते हैं तुम्हें कैसे पता। इधर से दिखाया जाता है कि कृष्ण भोजन कर रहे होते हैं, उधर से जब राधा से जो उग्रपद जी होते हैं कह के चले जाते हैं कि तुम कृष्ण को भूल जाओ, तब दोनों लोग को खाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ऐसी अपडेट के संग फिर से मिलेंगे नए नए अपडेट के संग, और हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जाते जाते प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि राधा कृष्ण से जुड़े हर अपडेट आपको मिल सके सबसे पहले हमारे चैनल पर। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।